हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 16 और 17 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा और काफ़ी कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड नागार्जुन सागर श्री सलाई टाइगर रिजर्व की। इन दोनों के बीच में भी एक एमओयू साइन किया। जैसे आप कभी हाईवे पे जाते हैं तो आपने देखा होगा, जब टोल आता है तो टोल पर पहले आप क्या करते थे, फिजिकल मनी दे के आप अपनी रिसिप्ट लेते थे कि आपने यहाँ से क्रॉस किया बॉर्डर को टोल से। ठीक, अब क्या होता है, आप फास्ट टैग का यूज़ करते हैं। अब ये फास्ट टैग क्या है? फास्ट टैग क्या करता है, आपका एक कोड होता है जो आपकी व्हीकल पे लगा होता है, फोर व्हील या फिर उससे ऊपर गाड़ी पे इसको यूज़ किया जाता है। एंड इससे क्या होता है, आपका डायरेक्टली पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है, जितना भी टोल टैक्स हो, 40, 50, 100 रुपये, 150 रुपये, जो भी वहाँ पे टैक्स होता है। ठीक है, आपको वहाँ पे वेट नहीं करता, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, कैमरा आपको कैप्चर करेगा उस आपके फास्ट टैग को, बारकोड को स्कैन करेगा, और आपका फिर वो टैक्स, वो पेमेंट, जो भी रिसिप्ट हो, जितना भी अमाउंट होगा वो काट लेगा। सिमिलरली ये जो आपका टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर भी ये फैसिलिटी लॉन्च की गई कि जैसे ही आपकी गाड़ी फॉरेस्ट में एंट्री करेगी, वैसे ही आपके फास्ट टैग की मदद से आपके पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, और इसमें आपको अलग से कोई इंडिविजुअल व्यक्ति का यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या फायदा मिलेगा? एक तो सब कुछ डिजिटाइज हो गया, सबसे बड़ा बेनिफिट। दूसरा, ह्यूमन एरर नहीं होगा। तीसरा, यहाँ पर जो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएंगी, मतलब आप जैसे ही वहां से क्रॉस करेंगे आपका पैसा ऑटोमेटिकली कट जाएगा, किसी से डील नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक, तो सिमिलरली याद रखेंगे, NHAI और इनके इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ये NHAI का ही पार्ट है। इन्होंने नागार्जुन सागर श्री सलाई टाइगर रिजर्व के साथ ये एमओयू साइन किया, और ये जो टाइगर रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में स्पैन करता है, और यहाँ पर जो लोग एंट्री करेंगे उनके पेमेंट मैकेनिज्म लॉन्च किया गया विद द हेल्प ऑफ फास्टैग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक चीज और, ये जो फास्टैग है ना, ये आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, एंड ये आपके वेरियस टोल प्लाजास पे भी यूज किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और अभी आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एंट्री गेट्स पे भी यूज किया जाएगा फॉर पेमेंट कलेक्शन। नेक्स्ट,
यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी, इनके द्वारा भी एपीपीआई एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया गया एएचएसएसओएच लॉन्च। ये क्या क्या है? एपीपीआई क्या है? एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। हमने देखा कोविड-19 आया, कोई भी इंसान इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि इसने जिस तरीके से एक माहौल बनाया, इसने जिस तरीके से हमने हमारी लाइफ को दिखाया कि एकदम लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली आपने देखा काउ पॉक्स भी आई थी। काउ पॉक्स क्या थी? ये आपके एनिमल काउस में होने लग गई थी, जिसकी वजह से आपने देखा काउ में बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। तो ऐसी डिजीज जो एनिमल्स में आती हैं, एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, मतलब एनिमल्स में अगर पैंडेमिक डिजीज कोई भी आती है तो उसके लिए इनिशिएटिव क्या रहेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे टैकल करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उनका ध्यान कैसे रखा जाएगा, उनको फॉलो कैसे किया जाएगा, उन सभी के लिए ये एपीपीआई ये लॉन्च किया गया। एक चीज़। दूसरी चीज़ आ जाती है एएचएसएसओएच। ये क्या है? ये है आपका एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। ये अंडर द एजेस ऑफ नेशनल वन हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था, ताकि जो इंडिया का प्रिपेयर्डनेस है एंड रिस्पॉन्स है फॉर एनिमल पैंडेमिक्स उसके लिए, ठीक। और एएचएसएसओएच ये आपका इनिशिएटिव, इट इज इंडियाज फर्स्ट एनिमल पैंडेमिक रिस्पॉन्स प्लान इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर होता है? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए जाने वाले हैं? अजय बंगा। एंड ये बेस्ट कैंडिडेट है अभी एंड द ओनली कैंडिडेट टू बी अपॉइंटेड टू बी द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अगर इसी इनिशिएटिव की बात करें वापस, तो दिस कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ये इंप्लीमेंट किया जाएगा 5 स्टेट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद एन फाइनेंशियल आउटले ऑफ 1228 crore rupees. The project aims to cover 151 districts in 5 participating states, wherein it will target upgradation of 75 districts, regional laboratories, upgradation strengthening 300 veterinary hospitals and dispensaries. Also, ये project intend करता है कि 9000 पैरा वेटर्न्स को हम ट्रेन करें एंड 55 वेटरनरी प्रोफेशनल्स को यहाँ पे ट्रेन करने की बात की गई, ठीक है। तो याद रखेंगे पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा ये 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए। और इसी में से याद रखेंगे, अगर मिनिस्ट्री का नाम पूछा जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर मार्च 2023। मार्च 2023 के लिए इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं, एम्प्लॉयमेंट रेट बताओ, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट रेट अगर मैं बात करूं दिसंबर 2022 की, तो इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट रेट थी वो थी 36.6%, और यही अब बढ़ के मार्च 2023 के लिए जो हो गई है वो है 36.9% की, ठीक है। ये आपकी 36.9 आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट हो गई है मार्च 2023 के लिए। यहीं पे अगर हम बात करें जुलाई सितंबर 2022 से लेके जनवरी मार्च 2023 के बीच में ऑलमोस्ट 15 मिलियन लोगों ने यहाँ पे लेबर फोर्स को ज्वाइन किया है। अ लिटिल ओवर 75% ऑफ दीज इंडिविजुअल, जो कि अगर हम देखें 11.2 मिलियन ये जॉब्स फाउंड द जॉब्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर यहाँ पे मैं 1 मिलियन की बात करूं, कितना होता है 1 मिलियन? 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इंक्रीज्ड फ्रॉम 403 मिलियन इन दिसंबर 2022 टू 410 मिलियन इन मार्च 2023, मतलब ऑलमोस्ट 5.8 मिलियन यहाँ पे ज्यादा हमें जॉब देखने को मिली। एंड इसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 3.9 मिलियन पीपल का रहा लेबर फोर्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर हम बात करते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स की। अभी इन्होंने एक केवीकेस एंड एटीएमएस के साथ टाइप करने की बात की गई, ताकि स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर इनोवेशन के बारे में पढ़ाया जा सके। अब देखो एटीएल क्या है? अटल टिंकरिंग लैब्स। तो वापस आके ध्यान रखना, ये अटल टिंकरिंग लैब्स एम के द्वारा लॉन्च की गई थी। एम है अटल इनोवेशन मिशन, और एम भी किसका ये इनिशिएटिव है? ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है। तो हम कह सकते हैं नीति आयोग के इनिशिएटिव एम एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अभी एग्री करा कि हम अटल टिंकरिंग लैब्स को कृषि विज्ञान केंद्र जो कि केवीकेस है एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जो कि एटीएमएस है, इनको लाने की बात की गई अंडर द इनिशिएटिव। अब इससे क्या होगा? जैसे हम जानते हैं हम आजकल एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, और मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर में जैसे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन्स, जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इवन
सैटेलाइट, इसका यूज करके आप एग्रीकल्चर को और ज्यादा मॉडर्नाइज कर सकते हैं, इससे आपका आउटपुट बढ़ेगा और जो लेबर कॉस्ट है, जो आपकी कॉस्टिंग आती है, वो रिड्यूस हो जाएगी। सैटेलाइट को यूज करने वाली वो पहली कंट्री कौन सी बन गई है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस? वो है साउथ अफ्रीका, और इन्होंने एक डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च करी थी स्पेसिफिकली फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो याद रखेंगे अभी अटल इनोवेशन मिशन एम जो कि नीति आयोग का है, इन्होंने एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अटल टिंकरिंग लैब्स को कृषि विज्ञान केंद्र एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसीज के साथ लाने की बात की गई, कोलैबोरेशन की बात की गई, ताकि बच्चों को यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हेल्प की जा सके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कैसे हम इसमें इनोवेशन ला सकते हैं, उन सब चीज़ों की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट, तो एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो व्हीट की भी बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। अभी इंडिया ने एक एमओयू साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि व्हीट को सप्लाई किया जा सके टू अफगानिस्तान, और ये 5th ट्रांच रहेगा जो हम ये सप्लाई करेंगे अभी अफगानिस्तान को। देखो, जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, यूक्रेन वर्सेस रशिया ये वॉर चल रही थी, तो क्या हुआ था, यूक्रेन और रशिया ना ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट के, यहाँ से बहुत व्हीट वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। तो वॉर के दौरान क्या हो गया, ये बंद हो गया सब कुछ। फिर इंडिया के पास डिमांड आई कि आप, इंडिया के लोगों को बोला गया कि हम इंडिया, आप हमें एक्सपोर्ट करो व्हीट। तो इंडिया ने एक रूल ला दिया कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही व्हीट को एक्सपोर्ट करेगी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स एक्सपोर्ट नहीं करेगा व्हीट को। ये लाने का रीजन क्या था कि इंडिया में जो टेम्परेचर बढ़ा था ना, उसकी वजह से काफी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो हमें भी तो अपना एक बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मान लो कल को एकदम डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई तो हमारे पास है ही नहीं, तो उससे क्या होगा, जो प्राइस होगा ना इंडियन मार्केट में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इस प्राइस को कंट्रोल रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम ही व्हीट को आगे प्रमोट करेंगे, हम ही व्हीट को एक्सपोर्ट करेंगे, कोई इंडिविजुअल प्लेयर नहीं करेगा। एक चीज तो ये ठीक है। दूसरा, फिर आप देखेंगे इंडिया ने अफगानिस्तान को पहले काफी बार व्हीट एक्सपोर्ट किया, और अभी वापस से इंडिया ने किस प्रोग्राम के साथ एक एमओयू साइन किया, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन किया, ताकि व्हीट फिर से अफगानिस्तान में भेजा जा सके। तो वो रहेगा यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इंडिया ने इनके साथ टाइप किया और इनके साथ ही मिलके ये अफगानिस्तान में व्हीट को सप्लाई करेंगे। अफगानिस्तान, याद रखेंगे, मोस्ट टेररिस्ट कंट्री है, या फिर हम कहें तो टेररिज्म से इफेक्टेड कंट्री सबसे ज्यादा कौन सी है, तो वो आपकी अफगानिस्तान ही है। मूविंग ऑन, आप यहां पे देख सकते हैं, इंडिया साइंड एन एमओयू विद यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर सेंडिंग व्हीट टू अफगानिस्तान। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन? ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव करने वाली वो कंट्री कौन सी बन गई है, वो है घाना। घाना ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन। अगर हम इसी की बात करें, इस वैक्सीन का नाम क्या रहेगा, R21 मैट्रिक्स एम, ये आपकी वैक्सीन का नाम रहेगा, जो कि अभी डेवलप किसके द्वारा की गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई, जो कि यूके में है। ठीक है। एंड जो घाना की फूड एंड ड्रग डेवलपमेंट घाना की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, उनके द्वारा अभी रिसेंटली इस वैक्सीन को अप्रूव कर लिया गया है। और 5 से लेकर 36 महीने के बीच के जो बच्चे हैं एंड हु आर एट द रिस्क ऑफ डाइंग विद मलेरिया, उन पर इस वैक्सीन को यूज करने की यहाँ पे बात की गई, अप्रूवल मिला है। ठीक है। और ये जो वैक्सीन है, पहली बार ऐसा हुआ है इस वैक्सीन ने 70% एफिकेसी को सरपास किया है, जो कि WHO का टारगेट होता है। ऑल्सो इसी के अलावा याद रखेंगे, ऑलमोस्ट 6,19,000 लोग ऐसे हैं जो 2021 में मलेरिया की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो कमिंग बैक, वो पहली वैक्सीन या वो पहली कंट्री कौन सी बनी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को अपनाया, वो है घाना। नेक्स्ट, विच मेट्रो लॉन्च सिंगारा चेन्नई कार्ड इन एसोसिएशन विद SBI? अब देखो, चेन्नई आ गया तो आप समझ ही गए होंगे, चेन्नई मेट्रो के द्वारा ये आपका सिंगारा चेन्नई कार्ड लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इससे क्या है कि जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है ना पैसेंजर्स की, वो सीमलेस की जा सके। यहीं पर SBI प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ चार्ज इन द स्टेशंस, एंड यहाँ पर पैसेंजर्स को रिक्वायर्ड है कि वो अपना आइडेंटिटी प्रूफ एंड पे फी ऑफ 1.8% यहाँ पे कार्ड को रिचार्ज कराते वक्त उनको देना पड़ेगा। ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली आपको, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये वो कार्ड है। आपको इसको ट्रेवल करना होगा मेट्रो में, तो आप इजीली इस मेट्रो कार्ड को ट्रेवल कर सकते हैं और इसके आप SBI से इसको रिचार्ज करा सकते हैं। दिस NCMC, और NCMC क्या होता है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड।
ये एनसीएमसी कार्ड कंटेन्स अ यूनिक फीचर जिसको बोला गया स्टोर्ड वैल्यू एरिया। ठीक है, ये होल्ड कर सकता है 2000 रुपए एंड मे बी यूटिलाइज्ड फॉर ऑफलाइन टिकट परचेज ऑल्सो। करेक्ट। दीज कार्ड्स, ये जो आपके कार्ड्स हैं, दीज कार्ड्स विल बी इवेंचुअली अलाउ कंप्यूटर्स दिस बेसिकली ये जो आपका कार्ड है ये अलाउ करेगा कंप्यूटर्स को, ताकि आप सबअर्बन ट्रेन यूज कर सकें, टोल्स वहां पे यूज कर सकें, पार्किंग, स्मार्ट सिटीज, शॉप अक्रॉस मोस्ट ऑफ इंडिया। इसको यहाँ पर चार्जिंग के लिए भी आपका यहाँ पे ये रिचार्जिंग के लिए भी यहाँ पे मदद करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये है आपका सिंगारा चेन्नई कार्ड। ठीक है, ये आपका नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद एसबीआई जो बैंकिंग पार्टनर रहेगा। एनपीसीआई के द्वारा डेवलप की गई थी टेक्नोलॉजी फॉर दिस रुपे एनसीएमसी कार्ड्स की। नेक्स्ट, सिडबी ने अनाउंस किया एक मिशन 50K EV4 इको, जो कि एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एंगेजमेंट है टू अपटेक इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ना 2-3 ही प्रॉब्लम आती हैं आपकी। मेन प्रॉब्लम क्या है, पहली वो है आपकी कॉस्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है। आपकी अगर एक नॉर्मल कार 10 लाख रुपए की आती है, तो वहीं पर अगर आप उसी का मॉडल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी 15 से 16 लाख रुपए की आपकी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, तो जो कंज्यूमर है ना वो शिफ्ट कर जाता है कि यार क्यों इतना खर्चा किया, क्यों ना मैं पेट्रोल पे शिफ्ट कर जाऊं। पहला रीजन। दूसरा रीजन आ जाता है इसकी रेंज। अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेंज है ना वो 200 से 300 किलोमीटर के बीच में ही आ जाती है, और ये रेंज ऐसी है कि अगर आप कहीं पे इसको घुमाने लेना जाना चाहते हैं या फिर लॉन्ग जर्नी पे जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी अवेलेबल नहीं है, ये आपकी फीजिबल नहीं है, क्योंकि फिर आपको 4-5 घंटे वेट करके इसको बार बार रिचार्ज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बेस्ट यूज केस आता है ना आज की जनरेशन में विद दिस रेंज, वो क्या है कि अगर आपको सिटी के अंदर ही ट्रैवल करना है, विद इन 100 से 150 किलोमीटर के आपको रन करना है, आपकी कॉस्ट आती है, आप बेसिकली उसमें अपनी कॉस्ट ना के बराबर कर सकते हैं डेली यहां पर रन करके 100 से 150 किलोमीटर। और यही बेस्ट रीजन है कि कुछ लोग जो डेली आपकी सिटी में रन करते हैं, जिनका 100 से 150 किलोमीटर का रन होता है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो कॉस्ट भी आएगी ना आपकी रनिंग की वो ना के बराबर होगी। ठीक है, और जब तक ये रेंज भी इंक्रीज नहीं हो जाती या फिर हम कहें कि जो चार्जिंग का ड्यूरेशन है वो टाइम पीरियड है वो कम नहीं हो जाता, एक मास अडॉप्शन में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टाइम लगेगा। तो ये दो प्रॉब्लम। तो इसकी जो पहली प्रॉब्लम है ना कॉस्ट की, उसको फाइनेंस कराने के लिए अभी सिडबी के द्वारा एक नया सॉल्यूशन लॉन्च किया गया फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस। याद रखेंगे, ठीक है, सिडबी हैज लॉन्च्ड अ न्यू पायलट स्कीम जो कि है मिशन 50K EV4 इको, दो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में प्रोवाइड करेगी बेटर फाइनेंसिंग टर्म्स एंड अंडरस्टैंडिंग अदर सॉल्यूशंस नीडेड टू एड्रेस द बेटर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये स्कीम प्रोवाइड करेगी डायरेक्ट फाइनेंस एंड एट कॉम्पिटिटिव रेट्स फॉर द परचेज ऑफ EVs टू MSMEs. दिस वुड कवर व्हीकल एग्रीगेटर्स, फ्लीट ऑपरेटर्स एंड लीजिंग कंपनीज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, इनको सेबी का अप्रूवल मिल गया फॉर कंट्रोल ट्रांसफर इन द मर्जर प्रोसेस। ठीक है, HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, द मार्केट रेगुलेटर सेबी, इनको अप्रूवल मिल गया है इन कंट्रोल ऑफ HCL सब्जेक्ट टू अ फ्यू कंडीशंस। HCAL ये एक सब्सिडरी है HDFC लिमिटेड की एंड अ को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर। यहीं पे जो प्रपोज्ड मर्जर है, इट इज अपॉन रिसीविंग द फाइनल सेबी क्लियरेंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक सब्सिडरीज ऑफ HDFC लिमिटेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस बैंक ने अभी इंट्रोड्यूस की स्कीम अमृत कलश? तो देखो ये री इंट्रोड्यूस किया है, ये याद रखना, और ये SBI के द्वारा ये स्कीम री इंट्रोड्यूस की गई है। ये आपकी एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जो कि 400 दिन की रहेगी। यहीं पर आपको जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है 7.1% का नॉर्मल सिटीजन के लिए और 7.6% का आपका सीनियर सिटीजन के लिए यहां पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अमृत कलश ये आपकी लॉन्च की गई थी, इससे पहले 15 फरवरी से 31 मार्च तक लॉन्च की गई थी, और अब स्कीम को वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया 12 अप्रैल से 30 जून 2023 के लिए इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस की। अभी रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने एक जॉइंट वेंचर किया है LanzaJet के साथ। ये जो LanzaJet है ना, LanzaJet आपकी एक US बेस्ड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो IOCL ने LanzaJet एंड कुछ डोमेस्टिक एयरलाइंस के साथ टाइप किया ताकि एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को डेवलप किया जा सके। एविएशन फ्यूल कौन सा हो गया? जो आपके ये प्लेन्स में यूज किया जाता है। ठीक है,
तो एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को बनाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने LanzaJet एंड कुछ मल्टीपल डोमेस्टिक एयरलाइंस के साथ यहां पे टाई अप किया। जो प्रपोज्ड वेंचर रहेगा ये है ताकि एक प्लांट को सेटअप किया जा सके फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जहां पे अल्कोहल को यूज किया जाएगा टू जेट टेक्नोलॉजी एट द पानीपत रिफाइनरी इन हरियाणा एट अ कॉस्ट ऑफ 3000 करोड़ rupees. IOCL will have 50% stake while LanzaJet will hold 25 and remaining 25 would be offered to a bunch of airline companies। जैसे मैंने बताया मल्टीपल जो एयरलाइन कंपनीज यहाँ पे इस जॉइंट वेंचर का पार्ट रहेंगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कुमार मंगलम बिरला। इनको बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मार्क करेंगे कि किन व्यक्ति को अभी रिसेंटली बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द AIMA जो कि है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये 13th मैनेजिंग इंडिया अवार्ड सेरेमनी थी जो कि दरबार हॉल में हुई ताज पैलेस में न्यू दिल्ली में। तो कुमार मंगलम बिरला चेयरमैन रहेंगे आदित्य बिरला ग्रुप के। इनको अभी बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द AIMA। कुमार मंगलम बिरला इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन इंडस्ट्री ओवर द लास्ट डेकेड। ठीक, इसी के साथ साथ टीवी नरेंद्र जो कि चेयरपर्सन है टाटा स्टील लिमिटेड के, वॉज फैसिलिटेटेड विद द AIMA GRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड एज वेल एज अगर हम बात करें ABB इंडिया जो कि लीडिंग इंजीनियरिंग एंड सर्विस कंपनी है, इनको MNC ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये दो अवार्ड भी साथ में याद रखेंगे बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड के साथ, जो सम्मानित किनको किया गया था, कुमार मंगलम बिरला जी को। नेक्स्ट, रशिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो रशिया ने अभी रिसेंटली एक एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल को टेस्ट किया है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल, इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है। किसके द्वारा टेस्ट किया गया? रशिया के द्वारा टेस्ट किया गया। कहां पर टेस्ट किया गया? कापुस्तीन यार साइट जो कि रशिया के साउदर्न अस्त्राकान रीजन में है, वहां पर इसको अभी टेस्ट किया गया था। एंड ये टेस्ट आता है जब आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया की अभी लड़ाई चल रही है, उसके बीच में ये आपका टेस्ट देखने को मिला। और ये रिस्पांस था कि जो फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया है ना, और फिनलैंड आपका 31st नेशन बन गया जिन्होंने नेटो को ज्वाइन किया, उसके रिस्पांस में रशिया के द्वारा ये टेस्ट किया गया। इवन आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया भी अपना जो न्यूक्लियर आर्सनल है उसको बढ़ाता जा रहा है, और इनकी जो न्यूक्लियर मिसाइल जो टेस्ट की जा रही है आजकल, वो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इवन अगर आप वॉर लाइक सिचुएशन की बात करें तो चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेरा हुआ है एंड उनको मिलिट्री डील की तरह बोला जा रहा है। एंड देयर इज अ हाई चांस कि आने वाले टाइम में जो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, सिमिलर आप देख सकते हैं कि चाइना भी ताइवान पर अटैक करता है, अगर ताइवान के लोग चाइना की पॉलिसीज और चाइना के रूल्स एंड रेगुलेशन से अडर नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी अभी अस्ताना कजाकिस्तान में, और यहां पर अमन शेरावत इन्होंने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता है। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। तो पहला गोल्ड मेडल इंडिया का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अस्ताना कजाकिस्तान में हुई। अंडर 57 kg कैटेगरी के अंडर अमन शेरावत ने यहां पे गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते यहां पर? टोटल ऑफ 14 मेडल्स यहां पे इंडिया के द्वारा जीते गए, जिसमें से 1 गोल्ड था, आपके 3 सिल्वर मेडल थे और आपके 10 ब्रॉन्ज मेडल थे। फिर यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया की क्या रैंक रहेगी मेडल टैली में, तो इंडिया की 7th पोजीशन पे आ जाती है इन टर्म्स ऑफ मेडल टैली, और वहीं पे फर्स्ट पोजीशन किसकी रहेगी? वो है आपकी कजाकिस्तान की। ठीक है, तो 57 kg कैटेगरी में इंडिया का गोल्ड मेडल आया, जो हम बात कर रहे हैं 1 गोल्ड, किसके द्वारा? अमन शेरावत के द्वारा ड्यूरिंग द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कहां पर हुई? अस्ताना कजाकिस्तान में। और ये कब से कब तक हुई थी? एक चीज और, ये 36th एडिशन था इस आपके इवेंट का, और ये कब से कब तक? 9 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड चगास डिजीज डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। चगास आप यहाँ से बेड बग्स टाइप्स होते हैं, ये डिजीज देख सकते हैं, काफी ज्यादा ये डेडली डिजीज होती है। ठीक है, और इसके खिलाफ ही अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ही ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इससे आपका सीरियस हार्ट एंड डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। एज वेल एज इसकी एक थीम है जो आपको याद रखनी है, वो है टाइम टू इंटीग्रेट चगास डिजीज इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। और जो पहली बार हमने ये डे ऑब्जर्व किया था वो 2020 में ऑब्जर्व किया था, 12 अप्रैल 2020 को, सॉरी 14 अप्रैल 2020 को। ठीक है, तो 14 अप्रैल को ये डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट,
आ जाते हैं व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल फायर सर्विस डे। नेशनल फायर सर्विस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी आपका 14 अप्रैल को ही ऑब्जर्व किया जाता है एंड इट इज एनुअली ऑब्जर्व एज नेशनल फायर सर्विस डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि जो फायर फाइटर्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया ड्यूरिंग ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी, उनको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 अप्रैल को ही। क्यों? क्योंकि 71 फायर सर्विस पर्सनल इन्होंने अपनी लाइफ खो दी थी 14 अप्रैल 1944 को ड्यू टू अ मैसिव बॉम्बे एक्सप्लोजन एट द विक्टोरिया डॉक इन मुंबई पोर्ट। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उन लाइफ जो लॉस्ट हुई उनको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसकी एक थीम याद रखेंगे, वो है लर्न फायर सेफ्टी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आई रिपीट, लर्न फायर सेफ्टी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये आपकी थीम रहेगी नेशनल फायर सेफ्टी डे की। यहीं पर अगर मैं बात करूं फायर प्रिवेंशन वीक या फायर सर्विस वीक, ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 14 से 20 अप्रैल के बीच में। और किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है, फायर प्रिवेंशन वीक। नेक्स्ट, वर्ल्ड आर्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड आर्ट डे। और लोगों की जो क्रिएटिविटी है बेसिकली उसको आगे रखने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट्स एंड यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर कुछ स्टेट्स न्यूज़ के ऊपर। अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड स्टेट के, इनके द्वारा ए हेल्प ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और ये ए हेल्प प्रोग्राम बेसिकली क्या रहेगा आपका, क्यों लॉन्च किया गया है? ये आपका लॉन्च किया गया है ताकि जो एनिमल्स है ना, वो जो डिजीज फैलाते हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शंस लेने के लिए, या फिर कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। देन यहीं पर आपके एनिमल्स को टैग करने के लिए और एनिमल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए, फिर जो आपकी लाइफ स्टॉक है उसको ब्रीड कराने के लिए, ठीक है, लाइफ स्टॉक ऑनर्स को हेल्प करने के लिए, उनको क्लिनिक से कनेक्ट कराने के लिए, डॉक्टर से उनको वेटरन से कनेक्ट कराने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक, और यहीं पे याद रखेंगे इससे पहले जो आपका ये ई हेल्प इनिशिएटिव है, ये मध्य प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में एज अ पायलट बेसिस पे ये लॉन्च किया जा चुका है। और अब इसको वापस से उत्तराखंड में लॉन्च किया जा रहा है एज अ फुल फ्लैश प्रोजेक्ट के तौर पे। ठीक है, फिर यहीं पे जो वीमेंस है उनको हेल्प की जाएगी लाइफ स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इन घर में जब जो मेल मेंबर होता है जब वो बाहर काम पे जाता है तो बेसिकली वीमेन ही है जो आपका बेसिकली डेयरी से रिलेटेड या फिर जो लाइफ स्टॉक घर पे होती हैं उनको टैकल करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। तो याद रखेंगे ये ई हेल्प पहले मध्य प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया था पायलट बेसिस पे, और अब ये उत्तराखंड में लॉन्च कर दिया गया एज अ फुल्ली फ्लैश्ड प्रोग्राम। तो दोस्तों ये तो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कोई रिवीजन पे। NHAI एंड नागार्जुन सागर श्री सलाई टाइगर रिजर्व, इन्होंने एक MOU साइन किया फास्ट टैग बेस्ड पेमेंट्स के लिए एट फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट्स। यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया APPI एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट AHSSOH। CMIE इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 36.9% इन मार्च 2023, जो कि 36.6% था दिसंबर महीने में। अटल टिंकरिंग लैब की बात करें, इन्होंने टाइप किया KVKs के साथ एंड आत्मा के साथ टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इनटू द एग्रीकल्चर इनोवेशन। इंडिया ने एक MOU साइन किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ताकि वीट को भेजा जा सके टू अफगानिस्तान। घाना वो पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को अपना लिया है। चेन्नई मेट्रो के द्वारा लॉन्च किया गया सिंगारा चेन्नई कार्ड इन एसोसिएशन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी ने अनाउंस किया मिशन 50 के EV4 इको, ये एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एंगेजमेंट है ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपना सकें, इसका यूज बढ़ सके। देन HCL ने रिसीव किया सेबी का अप्रूवल टू कंट्रोल ट्रांसफर इन मर्जर प्रोसेस। SBI ने इंट्रोड्यूस किया रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम जो कि है अमृत क्लश। इंडियन ऑयल एंड US बेस्ड लेंसेजेट इनकॉर्पोरेशन, इनके द्वारा इंडिया का पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल सेटअप किया गया है। कुमार मंगलम बिरला, इन्होंने रिसीव किया बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड एट AIMA। रशिया कंडक्टेड द टेस्ट लॉन्च ऑफ एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल। देन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो अमन शरावत, इन्होंने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता एट अस्ताना कजाकिस्तान। वर्ल्ड चगास डिजीज डे की बात करें तो 14 अप्रैल को ही नेशनल फायर सर्विस डे और 15 अप्रैल को आपका वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है। देन चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट प्रोग्राम रहेगा। इससे पहले ये आपका मध्य प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में पायलट बेसिस पे, मतलब ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंडिविजुअल करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके रिविजन पार्ट पर। 39 सियाचिन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13 अप्रैल को। देन
104 आपका, या फिर हम बोलें जलियांवाला बाग मैसेकेयर की जो एनिवर्सरी थी, कौन सी एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई 2023 में? 104। 1919 में ये आपका इंसिडेंट हुआ था, पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे टर्की का लार्जेस्ट वॉरशिप एंड वर्ल्ड का पहला ड्रोन कैरियर, क्या नाम रहेगा? टीसीजी एनाडोलू। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड का पहला ड्रोन कैरियर किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है, तो वो टर्की के द्वारा बनाया गया है, टीसीजी एनाडोलू। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप ये सेबी का नया लोगो देख सकते हैं। 12 अप्रैल 1988 को आपका सेबी लॉन्च किया गया था और इसका भी ये नया लोगो लॉन्च किया गया ऑन 35th फाउंडेशन डे, जो कि 12 अप्रैल को था। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल कहाँ पर हो रहा है? ये आपका कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कर रही है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। ये किस रिवर के अंडर हो रहा है? हुगली रिवर के अंडर हो रहा है। ये एग्जैक्ट इमेज आप इसको ऐसा समझिए, यहाँ पर आपका एक वो भी होगा, टनल होगा, टनल के अंदर ही आपकी मेट्रो होगी। ऐसे खुले में मेट्रो नहीं चलेगी कि खुले में पानी के अंदर चल रही है, नहीं, इट विल बी प्रॉपर सेटअप। जैसे आप अंडरग्राउंड मेट्रो में कभी गए हो तो सिमिलर टाइप का आपका स्ट्रक्चर रहेगा, बस उसके चारों तरफ नॉर्मल उसमें हवा होती है, यहाँ पर पानी रहेगा हुगली रिवर का। नेक्स्ट आ जाता है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस। ये वो पहला ड्रोन स्टार्टअप बन गया है जिनको एग्री ड्रोन सब्सिडी अभी रिसीव की गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, रिवीजन भी हो गई। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच पोर्टल इज लॉन्च बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स टू सिंप्लीफाई द लाइसेंसिंग एंड एग्जीम ऑथराइजेशन। दूसरा, कॉलिस्टिन, ये अभी न्यूज में था रिसेंटली, किस लिए? थर्ड, विच स्पेस एजेंसी, इन्होंने अभी रिलीज की इमेज ऑफ अ क्रैब नेबुला। तो देखो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। सेशन पसंद आ रहा है, नई चीज़ सीखने को मिल रही है, हेल्पफुल लग रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आप सबके लिए बेटर कॉन्टेंट ला सकूँ ऑन डेली बेसिस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.